लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे। इससे रिलेटेड कंसेप्ट और थ्योरी वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जिससे हम लोग आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सके। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान दीजिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम में जो चेंजिंग की रेट होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। तो देखो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ करता है, डीपी वेक्टर अपॉन डीटी। एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डीपी वेक्टर अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज फोर्स। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा P इक्वल टू क्या होता है, mv। तो F इक्वल टू क्या हो जाता है, d mv बाई dt। P इक्वल टू mv होता है लीनियर मोमेंटम। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, m आ जाएगा बाहर की और v को डिफरेंशिएट कर दो, फिर v आ जाएगा बाहर की और m को डिफरेंशिएट कर दो। ये तब की बात है जब m और v दोनों के दोनों क्या हो, वेरिएबल। इसका यदि लेक्चर आपको डिटेल में समझना है, ये वाला लेक्चर, तो इससे लास्ट वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो अभी तो पहले के पढ़ाए हुए लेक्चर को रिपीट करा जा रहा है, यूं मान के चलना आप लोग। तो देखो यहां पर एम वी, अब m को बाहर निकाला, v को डिफरेंशिएट कर दिया, v को बाहर निकाला, m को डिफरेंशिएट कर दिया। यदि यहां पर क्या हो, m कांस्टेंट हो, m क्या हो बेटा, कांस्टेंट, तो dm कितना हो जाएगा, 0। और यदि क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट, यदि क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो dv कितना हो जाएगा, 0, dv 0 हो जाएगा। देखो dm 0 होगा, यदि dm 0 होता है तो ये क्या बन जाएगा बताओ, फोर्स इक्वल टू m dv बाई dt। ये वाला देखो इधर की ओर, इसमें dm कितना हो गया, 0। अब इसमें dm 0 पुट करोगे तो ये m dv बाई dt। dv बाई dt को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। dv बाई dt को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो ये f इक्वल टू क्या बन जाएगा, m है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। वहां पर तुम लोगों ने फोर्स के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा वो तब के लिए पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट का मास क्या हो, कांस्टेंट, मास क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो dv बोले तो चेंज इन v, चेंज इन v कितना हो गया, 0। चेंज इन v 0 हो जाएगा तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dm बाई dt। ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है, ये फॉर्मूला लगता है कन्वेयर बेल्ट वगैरह के लिए। जैसे कन्वेयर बेल्ट में मास चेंज होता रहता है लेकिन उसके बावजूद स्पीड क्या बनी रहती है उसकी, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला लगता है रॉकेट वगैरह के लिए। किसके लिए, रॉकेट के लिए। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट का जो मास होता है, जो उसका फ्यूल होता है, वो जलकर बाहर निकलता रहता है, बर्न होकर बाहर निकलता रहता है। अब जब बर्न होकर वो बाहर निकलता रहता है तो उसका मास कहीं ना कहीं क्या होता है, चेंज होता है। मास क्या होता है, चेंज होता है। तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर ये वाली सिचुएशन बनती है, मास में चेंजिंग वाली सिचुएशन बनती है, किसमें, रॉकेट में। और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है, और ट्रक पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही, मान लिया उसके अंदर कॉटन भरा हुआ है तो उसका मास क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस बन सकती है। अब उसके बाद में आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू क्या पढ़ा आप लोगों ने, dp बाई dt। तो यहां से देखो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट dt। dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट dt। यहां से इसका कर दो इंटीग्रेशन और ये F डॉट dt, कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। देखो एक चीज गौर करना है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। dp इक्वल टू क्या आया बताओ, इधर से देखो, देखिए dp इक्वल टू कितना आ गया, इससे इस जगह से देख लो, dp इक्वल टू F डॉट dt। अब यहां पर हो सकती है दो कंडीशन, कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। या तो F क्या हो जाए, कांस्टेंट, या F क्या हो जाए, वेरिएबल। अरे यस और नो, या तो F क्या हो जाए, कांस्टेंट, या F क्या हो जाए, वेरिएबल। यदि F कांस्टेंट हो जाए, dp क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यदि F कांस्टेंट हो जाए तो आप लोग लिख सकते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल, F डेल्टा T। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पल्स। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इम्पल्स। सिर्फ रिपीट करवा रहा हूं, लेक्चर आपको यदि समझना है तो यहां से नहीं, किससे, लास्ट वाले लेक्चर से समझना पड़ेगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू F डेल्टा T। ये कब के लिए लगता है फॉर्मूला, जब F क्या हो, कांस्टेंट हो, और यदि F क्या हो, वेरिएबल, F क्या हो, वेरिएबल, तो भी I इक्वल टू तो क्या रहेगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू
एफ डॉट डी टी, और इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक बात हो रही है। मतलब ये फॉर्मूला तो कब लगाओगे, जैसे ये यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, एम मास का ऑब्जेक्ट था, वेलोसिटी v1 थी, आप लोगों ने इस पे फोर्स लगाया F, जो कि क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, और फोर्स लगाया तो इस m मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी v2। कितने टाइम तक लगाया आप लोगों ने, डेल्टा t टाइम तक। कितने टाइम तक लगाया, डेल्टा t टाइम तक। अरे भाई समझ रहे हो, डेल्टा t टाइम तक आप लोगों ने इस पे फोर्स लगाया तो वेलोसिटी v1 से v2 होगी, और फोर्स क्या था, कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन देखो गौर करना, दूसरा फॉर्मूला कब यूज करोगे, दूसरे फॉर्मूले की भी सिचुएशन तो ये वाली होएगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट था एम मास का, वेलोसिटी क्या थी, v1, ये एम मास का ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी क्या होगी, v2, इस पे फोर्स लग रहा है F। लेकिन अब की बार जो फोर्स है ना, वो फोर्स टाइम डिपेंडेंट है। क्या है, टाइम डिपेंडेंट हो, पोजीशन डिपेंडेंट हो, तो ठीक है, मतलब अब की बार जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या है, वेरिएबल। यदि फोर्स वेरिएबल होता है, फोर्स क्या है बेटा, वेरिएबल है, t1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, v1, और t2 टाइम पे वेलोसिटी फोर्स की वजह से कितनी होगी, v2, और ये फोर्स क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। फोर्स क्या है बेटा, वेरिएबल। फोर्स यदि वेरिएबल हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन करके देखें। दरअसल ये तो मैंने फिर इसी एक ही लेक्चर में, मतलब तीसरी बार आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले का रिपीट करवाया है, ये कोई लेक्चर नहीं है भाई, ठीक है ना। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दरअसल क्वेश्चंस करेंगे ना तो ही अपने को समझ में आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो क्या क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास सेम, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास सेम रीबाउंड्स इलास्टिकली। देखो यहां पर अभी तक आप लोगों ने कोलिजन नहीं पढ़ी है, अभी तक कोलिजन नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना आप लोग याद रखो कि इलास्टिकली का मतलब होता है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। इलास्टिकली का मतलब क्या है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, समझ रहे हो। जब कभी भी इलास्टिकली, यू जनरली इलास्टिकली लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है परफेक्ट इलास्टिक। इसका मीनिंग क्या मान के चलोगे, परफेक्ट इलास्टिक। और परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है कि एनर्जी का यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। शॉर्ट में अभी इतना याद रखोगे, नेक्स्ट चैप्टर में एनएलएम के बाद में जो चैप्टर आएगा वर्क पावर एनर्जी, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कोलिजन कितने टाइप की होती है, परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रिबाउंड्स इलास्टिकली आफ्टर कोलिजन विथ वॉल, इफ कोलिजन टाइम इज 0.01 सेकेंड, देन फाइंड एवरेज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। क्या कहा जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रिबाउंड्स, एक ऑब्जेक्ट जो है एक वॉल से कोलिजन करके क्या हो रहा है, रिबाउंड, कोलिजन करके रिबाउंड हो रहा है, किससे, वॉल से। कैसे कोलिजन कर रहा है, परपेंडिकुलर। कैसे कोलिजन कर रहा है, परपेंडिकुलर। इफ कोलिजन टाइम इज 0.01 सेकेंड, देन फाइंड एवरेज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। देखो भाई समझो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन में यहाँ पे और बना देता हूं, क्वेश्चन में दरअसल लैंग्वेज पूरी नहीं लिखी गई है। ये वॉल है, ये क्या है बेटा, वॉल, ये वॉल है, और ये m मास का ऑब्जेक्ट, कितने मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा बना दे, देखो ये m मास का ऑब्जेक्ट है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से ये जा रहा है m मास का ऑब्जेक्ट। ये वेलोसिटी भी अपने को गिवन है, ये यहां पे दी नहीं गई है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो v है भाई, ये लो लिख दी मैंने। ये वॉल हो गई, वॉल पर जाकर m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से कोलिजन कर रहा है। जैसे ये यहां से जाके यूं कोलिजन करेगा, ये यहां से क्या कह रहा है, रीबाउंड हो रहा है। अरे क्या हो रहा है बेटा, ये रीबाउंड, ये हो गया रीबाउंड, और इलास्टिकली रिबाउंड हो रहा है। कैसे रिबाउंड हो रहा है, इलास्टिकली रिबाउंड हो रहा है। इलास्टिकली रिबाउंड से मतलब यही है कि अब भी इसकी स्पीड कितनी है, v है। पहले यदि इसकी स्पीड v थी तो अब भी इसकी स्पीड क्या है, v है। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है भाई कि m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा था, इलास्टिक कोलिजन इसने करी, और ये v वेलोसिटी से अभी लौट रहा है। यहां पे जो टाइम लग रहा है इसको, वो टाइम कितना है बताओ, 0.01 सेकेंड।
कितना लग रहा है 0.01 सेकेंड। घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने को पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज फोर्स। क्या पूछा जा रहा है बेटा? एवरेज फोर्स। देखो F इक्वल टू, वैसे तो क्या होता है dp बाई dt, लेकिन यदि आपको चाहिए एवरेज फोर्स, क्या चाहिए? एवरेज फोर्स। क्या करोगे बताओ? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। अरे यही होता है कि नहीं होता है? लास्ट वाली क्लास में बताया था आपको मैंने। F एवरेज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। तो देखो यहां पर भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, F एवरेज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना, है ना। P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। यदि आपको समझ में आ रहा है तो पहले तो मुझे T2 माइनस T1 की वैल्यू बता दो। T2 माइनस T1 बोले तो जब कोलिजन स्टार्ट हुई है वहां से लेकर जब कोलिजन खत्म हो गई वहां तक का टाइम इंटरवल। समझ रहे हो इस बात को? T2 माइनस T1 मतलब जितने टाइम के दौरान मोमेंटम में क्या हो रहा है? चेंज। पहले इधर जा रहा था, बाद में इधर आ रहा है, मतलब कितने टाइम में उसने डायरेक्शन चेंज करी, कितने टाइम तक उसमें मोमेंटम में चेंज आया, कितने टाइम तक वहां पर कोलिजन हुई, वो वाला टाइम क्या है? T2 माइनस T1। बताओ कितना हो जाएगा आप लोग? 0.01 ये सेकेंड। फिर देखो P इनिशियल, P इनिशियल गौर करना आप लोग बड़े ध्यान से। P इनिशियल, P इनिशियल, P क्या है बताओ? लीनियर मोमेंटम। P क्या है? लीनियर मोमेंटम। किसका है लीनियर मोमेंटम? ऑब्जेक्ट का। किसका है? ऑब्जेक्ट का। बताओ भाई कितना होगा? मास तो कितना हो गया? m। वेलोसिटी कितनी है? v। किधर की ओर है? x एक्सिस। किधर की ओर है? x एक्सिस। क्या होएगा बताओ? i कैप। i कैप। P फाइनल। और देखो फाइनली बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर की ओर जा रहा है? इधर की ओर। ये क्वेश्चन की पूरी सीरीज है दरअसल, अभी जो करवाने वाला हूं आगे। ठीक है, ये समझ में आएगा तो अगले वाला समझ में आएगा, फिर अगले वाला समझ में आएगा तो फिर उससे अगले वाला समझ में आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से। P फाइनल देखो, मास कितना है? m। वेलोसिटी कितनी है? v। तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? mv। किधर की ओर है? माइनस की, इधर की ओर है। इधर की ओर क्या होता है? i कैप। किसका? माइनस का। तो ये माइनस i कैप। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो, बस डाटा पुट करो। F एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? P फाइनल तो माइनस mv i कैप, फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला, और P इनिशियल कितना? mv i कैप अपॉन टोटल टाइम 0.01। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस mv i कैप माइनस mv i कैप माइनस 2mv i कैप हो गया कि नहीं हो गया? और फिर नीचे क्या है? 0.01। तो 0.01 है तो इसको क्या कर दें बताओ? माइनस का 200 कर दें इसे। 0.01 का पॉइंट ऊपर ले गए उसको, तो 100 हो गया, तो माइनस का 200 mv i कैप। ये आंसर आ गए। मुझे एक बात बताओ, ये लीनियर मोमेंट में चेंजिंग लिखी कि नहीं लिखी आप लोगों ने? किसके लीनियर मोमेंट में चेंजिंग लिखी? ये लीनियर मोमेंट किसका लिखा? ऑब्जेक्ट का। ये लीनियर मोमेंट किसका लिखा? ऑब्जेक्ट का। तो ये फोर्स किस पर आया? ऑब्जेक्ट पर। किस पर आया? ऑब्जेक्ट पर। जब ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम लिखा, जब ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंट में चेंजिंग लिखी, तो फोर्स भी किस पे आएगा? ऑब्जेक्ट पे आएगा। यस और नो? तो ये फोर्स किस पे लग रहा है बताओ? फोर्स ऑन बॉल। किस पे लग रहा है? फोर्स ऑन बॉल। ऑब्जेक्ट का तो बॉल का तो एक ही बात है। अरे एक ही बात है, नहीं समझ, बॉल का नाम लेते टेंशन में आ गए। फोर्स ऑन बॉल कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो, ये लो ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट आया क्योंकि लीनियर मोमेंट में चेंजिंग आपने किस पे लिखी थी? ऑब्जेक्ट पे लिखी थी। बताओ ऑब्जेक्ट पे किधर की ओर फोर्स लग रहा है? माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। यस और नो? डायरेक्शन क्या आई? टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल दूं तो किसी को ऐतराज है? अरे समझ में आया क्या? देखो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, बॉल जाके यूं टकराएगी वॉल से और फिर वापस यूं लौटेगी, इसका मतलब उस बॉल पर इधर की ओर फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? नहीं तो इधर जाती बॉल इधर कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती। यस और नो? इधर जाती बॉल इधर की ओर आ ही नहीं सकती। लेकिन देखो इधर जाती बॉल टकरा के यूं आ रही, इसका मतलब बॉल पे फोर्स किधर की ओर लगा है? इधर की ओर। लेकिन ये कॉमन सेंस हर बार काम नहीं देगा, वो अपनी फिजिक्स ही काम देगी।
समझ रहे हो इस बात को? तो इस बॉल पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। अब एक पॉइंट और है, फोर्स ऑन वॉल किधर लगेगा? फोर्स ऑन वॉल, ये तो बॉल पे था, ये तो बॉल पे या ऑब्जेक्ट पे था, इस वॉल पर फोर्स किधर लगेगा? इस वॉल पर फोर्स किधर की ओर लगेगा? दिमाग लगाओ, देखिए बताओ आप लोग कितना लगेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपने बताया, लेकिन लगेगा कितना? देखो वैसे अभी आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन लॉ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं आपको, यदि बॉल इस पर एफ फोर्स लगा रही है, ऑब्जेक्ट इस पर एफ फोर्स लगा रही है, तो ये भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएगा? एफ फोर्स लगाएगा। यस और नो? ये भी इस पर एफ फोर्स लगाएगा, एग्जैक्ट बराबर होएगा। जैसे एक बात ध्यान दो कि यहां से, अब किसी कोई ऑब्जेक्ट तो मेरे पास छोड़ने के लिए है नहीं, पेन देना। देखो ये कैप है मेरे पास, है ना, ये वाली कैप है हमारी, पेन की कैप है, इसको मैंने यहां से ड्रॉप करा, इसको ड्रॉप करा, नीचे चलेगी रीजन, अर्थ ने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। कौन सा लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। क्या इसने भी अर्थ पे लगाया? क्या इसने भी अर्थ पर फोर्स लगाया था क्या? बिल्कुल लगाया था। अर्थ ने जैसे इसको अट्रैक्ट करा था, इसने भी अर्थ को क्या करा था? अट्रैक्ट करा था। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करा था? समझने की बात है, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाया था, दोनों ने एक दूसरे पर क्या लगाया था? इक्वल। यदि अर्थ ने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लिया, कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन का, तो इसने भी अर्थ पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? ऊपर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। दोनों ने एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाया है। अब इनमें से एक तो एक्शन फोर्स है और एक क्या है? रिएक्शन फोर्स है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा दोनों अलग अलग पे लगते हैं। यस और नो? तुमने किसी के जाके थप्पड़ मारी, वो क्या था? एक्शन। अब जो रिएक्शन होएगा वो तो आप पर होएगा, अब रिएक्शन भी उसी पे थोड़ा ना हो जाएगा, बेचारे पे। नहीं समझे क्या? तुमने किसी जाके थप्पड़ मार दी, वो क्या था? एक्शन। उसने सामने से मारी, वो क्या था? नहीं, ये ऐसा नहीं होता फिजिक्स में, वो तो डेली लाइफ का हो गया। तुमने उसके थप्पड़ मारी तो तुमने हाथ से जो उस पर फोर्स लगाया ना, वो तो एक्शन फोर्स था, और सेम टाइम पे तुम्हारे हाथ पे जो लग गई वो क्या था? रिएक्शन फोर्स था। इनमें से कौन सा एक्शन है या कौन सा रिएक्शन है, ये कुछ कह नहीं सकते, ये कुछ कह नहीं सकते। बोले सब कह सकते हैं, हमने जो लगाया वो क्या था? एक्शन था, ठीक है। उसके गाल की वजह से जो लगा वो क्या था? रिएक्शन था, है? नहीं कह सकते। फिजिक्स यही कहती है कि इनमें से किसी को भी हम लोग यूं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा तो एक्शन है कि कौन सा रिएक्शन है। क्या पता हम लोग उसके गाल के पास हाथ लेके गए, वो भी तो अपना गाल पास ला सकता है। ये तो रिलेटिव है भाई, ये तो क्या है? रिलेटिव। कोई गारंटी थोड़ी ना हम ही लोग उसके पास गाल के पास हाथ लेके गए। हम तो यूं कहेंगे वो अपना गाल हाथ के पास लेके आया था। नहीं समझ में आया क्या? तो बिना फालतू में, चलो थर्ड लॉ में चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता दिया, डिस्कस हो गया बीच में। मतलब बात यही है कि इसने क्या करा, इस पे कुछ फोर्स लगाया, इस पे कुछ फोर्स लगाया। कितना फोर्स? सॉरी, बॉल पे कितना फोर्स लगा? इतना। बॉल पे इतना फोर्स लगा तो वॉल पे कितना लगेगा? इतना ही लगेगा। बॉल पर इतना लगा तो वॉल पर भी इतना ही फोर्स लगेगा। डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। बॉल पे इधर लगा तो वॉल पे किधर लगेगा? इधर की ओर। तो बताओ फोर्स ऑन वॉल कितना होएगा? फोर्स ऑन वॉल कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। यस और नो? पूछा नहीं गया था, बता दिया गया है, तुम भी याद रखोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? सभी को दिख रहा होगा। देखो शानदार क्वेश्चन है, इधर समझो। क्या कहा जा रहा है? फाइंड फोर्स ऑन बॉल। फाइंड फोर्स ऑन बॉल। बॉल पे क्या बताना है भाई? फोर्स बताना है। क्या बताना है? बॉल पे फोर्स। फाइंड फोर्स ऑन बॉल इन गिवन सिचुएशन इफ कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक से क्या मतलब निकालोगे? यहां पर परफेक्ट इलास्टिक से मतलब निकालना है कि यहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्या है? यहां पर वॉल है भाई, ये क्या है बेटा? एक वॉल है। वॉल से किसने आके कोलिजन करी? बॉल ने। कितनी स्पीड से आ रहा है? v स्पीड से आ रहा है। यस और नो? देखो समझना, एक बात ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा दे रखा, जो भी येलो से लिख रखा है वो गिवन है, ठीक है। ये वाला एंगल यदि थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया? इधर कितनी स्पीड से आके को टकरा रहा है? ये v स्पीड से। कैसी कोलिजन है? परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक।
परफेक्ट इलास्टिक है, v स्पीड से टकरा रहा है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जब ये टकरा के लौटेगा तब भी इसकी स्पीड v रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे यस और नो? गौर करो, कैसी कोलिजन है बताओ, कैसी कोलिजन है? परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है ये। कैसी कोलिजन है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, और एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा इसका मतलब पहले की यदि स्पीड v है तो बाद में भी स्पीड कितनी है? v है। यस और नो? तो पहले की स्पीड v और बाद की भी स्पीड v। एक चीज हो गई, पहले की कितनी थी? v, बाद की भी कितनी हो गई? v। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान, ऐसा कैसे पता करा कि पहले की v और बाद की भी v होगी? ऐसा क्यों हुआ? परफेक्ट इलास्टिक थी। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है? एनर्जी लॉस नहीं होगा। जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो पहले की v तो बाद की भी v। क्लियर है भाई? अब दूसरा पॉइंट ध्यान देना, यदि ये इधर की ओर थीटा एंगल पे आके हिट कर रहा है ना, तो इधर की ओर भी कितने एंगल पे आके हिट करेगा? सॉरी, इधर की ओर कितने एंगल पे जाएगा? थीटा एंगल पे जाएगा। याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 10th क्लास में, थीटा पे आता है तो थीटा पर ही जाएगा जब तक कुछ स्पेशल ना कहा जाए या जब तक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन ना हो। यदि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो थीटा पे आ रहा है तो थीटा पर ही जाएगा। बोले सर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन ना हो तो भाई एंगल बदल सकता है, तो एंगल बदल सकता है। समझ रहे हो क्या इस बात को? बोले सर कैसे बदलता है? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो इधर की ओर v स्पीड से आ रहा था, v स्पीड से जाएगा। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन से दो पॉइंट समझ में आए कि एक ये v स्पीड से आ रहा है तो v से जाएगा, और दूसरा ये है कि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? कोई खिंच कीजिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे समझना, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? थीटा। फाइंड फोर्स ऑन बॉल। मान लिया इसमें एक छोटा सा पॉइंट और गिवन है कि इसमें जो टाइम लग रहा है ना कोलिजन में, वो डेल्टा टी। कोलिजन में टाइम कितना है बेटा? डेल्टा टी। येलो वाला सारा गिवन है, येलो से लिखा हुआ गिवन है, व्हाइट से लिखा हुआ सॉल्यूशन का पार्ट है। समझ गए क्या? अब देखो फोर्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना बेटा? फोर्स। थोड़ा सा इसको इधर किसका ले, अपने को फाइंड करना फोर्स। किस पर फोर्स फाइंड करना? अरे बोलो बोलो, किस पे फोर्स फाइंड करना? बॉल पे। फोर्स ऑन बॉल क्या हो जाएगा? P फाइनल। घबराओ मत, क्या होएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बेटा? देखो P फाइनल, देखो कितना मास है ऑब्जेक्ट का? m। तो इसका लीनियर मोमेंटम इधर की ओर कितना हो जाएगा? mv। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? mv। लीनियर मोमेंटम mv हो गया तो इस mv के कितने कंपोनेंट कर सकते हो? दो। इधर वाला कंपोनेंट mv cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट mv sin थीटा। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? इधर की ओर लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? mv। कितना हो गया? mv। तो इधर की ओर mv cos थीटा और इधर की ओर mv sin थीटा। फिर देखो इधर की ओर लीनियर मोमेंटम कितना था? mv। इधर की ओर लीनियर मोमेंटम कितना था? mv। तो इधर की ओर कितना हो गया बताओ? mv cos थीटा और ये वाला क्या हो गया? mv sin थीटा। क्या फाइंड करने वाले हैं? फोर्स ऑन बॉल। क्या करेंगे? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? कोलिजन में लगा टाइम, या फिर वो टाइम जितने टाइम तक लीनियर मोमेंटम में क्या हो रही है? चेंजिंग। यस और नो? देखो क्या होएगा, फोर्स ऑन वॉल, वॉल नहीं बॉल, फोर्स ऑन बॉल। टाइम तो कितना हो गया बताओ? डेल्टा टी। टाइम तो डेल्टा टी। पी फाइनल बताओ मुझे एक बार, पी फाइनल कितना होगा? ये फाइनली ये है, ये तो क्या था? इनिशियली। और ये क्या है? अरे यस और नो? तो बताओ पी फाइनल बताओ, पी फाइनल कितना होगा? एम वी कोस थीटा माइनस आई कैप। एम वी कोस थीटा माइनस आई कैप। किसी को ऐतराज? फिर एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप। एम वी साइन थीटा जे कैप किसका? माइनस का। दोनों माइनस के लिख दिए, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। कोई डाउट? फिर ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस। पी इनिशियल बताओ, पी इनिशियल एम वी कोस थीटा आई कैप। एम वी कोस थीटा आई कैप। अरे बोलो समझ में आया क्या? और फिर एम वी साइन थीटा
माइनस जे कैप, तो एम वी साइन थीटा और ये माइनस जे कैप। कोई डाउट हो तो बोल दो बेटा। हाँ, एवरेज फोर्स ही बताना है। ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या बताना है? एवरेज फोर्स। ठीक है। इंस्टेंटेनियस फोर्स की जब भी सिचुएशन बनती है ना, तो दरअसल उनमें क्या होता है, इक्वेशन वगैरह दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है? इक्वेशन वगैरह दी हुई होती है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जाता है कि t इक्वल टू 4 सेकंड पर कितना फोर्स लगेगा, t इक्वल टू 5 सेकंड पर कितना फोर्स लगेगा, या जस्ट इस टाइम के बाद में कितना फोर्स लगेगा। इंस्टेंटेनियस कंडीशन वो होती है। या फिर क्या होती है? इक्वेशंस, कि f इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t या f इक्वल टू साइन 2x, वो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, नहीं, ऐसे कंसेप्ट नहीं बनाना। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से मतलब थोड़ा कॉमन सेंस ही यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इंस्टेंटेनियस को पहचानने का तरीका क्या है? उसमें क्या दी हुई होंगी? इक्वेशंस। कुछ भी हो जाए, जैसे 3t स्क्वायर प्लस 4t को दे दिया, कुछ भी sin t दे दिया, कुछ भी दे दिया, इक्वेशन दे दी। या फिर क्या होगा इंस्टेंटेनियस में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा कि 3 सेकंड बाद में, 4 सेकंड बाद में, व्हेन इट स्टॉप, व्हेन एक्सेलरेशन 0, देन फोर्स फाइंड करो, वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें होंगी। यस और नो? ठीक है। अब देखो आगे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। यहां पे देखो, ये एम वी साइन थीटा जे कैप किसका है? माइनस का, और ये किसका है? प्लस का। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बताओ? कैंसिल। तो फोर्स ऑन बॉल इक्वल टू क्या हो जाए? माइनस एम वी कोस थीटा आई कैप, माइनस एम वी कोस थीटा आई कैप, माइनस 2 एम वी कोस थीटा आई कैप अपॉन डेल्टा टी। आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स ऑन वॉल किधर की ओर होगा? फोर्स ऑन वॉल, वॉल पे किधर की ओर फोर्स होएगा? भाई बॉल पर किधर लग रहा है? इधर की ओर, उतना का उतना ही फोर्स लगेगा। और किधर की ओर लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट। एक एक्शन है तो दूसरा क्या होएगा? रिएक्शन। यस और नो? तो बताओ क्या लिखो, जो तुम कहोगे वही लिख दूंगा। 2mv cos थीटा आई कैप अपॉन डेल्टा टी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? हालांकि अपने को पूछा नहीं गया था, पूछा अपने को यही गया था। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, फाइंड फोर्स ऑन वॉल इफ ए वाटर बीम, या वाटर कैनन भी कह सकते हैं, वाटर बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए कोलाइड विथ वॉल विथ स्पीड v एट एन एंगल थीटा इन गिवन सिचुएशन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज d एंड कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक। देखो क्या कहा जा रहा है, फाइंड फोर्स ऑन वॉल। वॉल पे क्या बताना है? फोर्स। कब बताना है? फाइंड फोर्स ऑन वॉल इफ ए वाटर बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। एक वाटर बीम है, वाटर बीम जानते हो? पाइप से जो बीम निकलती है, एक पाइप ली, जो गाड़ी वगैरह धुलाने जाते हैं, जो धार निकलती है, ठीक है, तो वो धार जाके टकरा रही है। फाइंड फोर्स ऑन वॉल इफ ए वाटर बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए कोलाइड विथ वॉल विथ स्पीड v एट एन एंगल थीटा इन गिवन सिचुएशन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज d एंड कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक। देखो सिचुएशन में बना देता हूं आपके सामने, क्या सिचुएशन है ये देखो। इधर की ओर एक वॉल है भाई, बड़े ध्यान से समझना, लिखना बाद में एक बार के लिए। ये क्या? एक वॉल है, ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया यहां पर, ठीक है बेटा। यहां से क्या हो रहा है, इस वॉल से एक वाटर बीम आके टकरा रही है। क्या आके टकरा रही है भाई? वाटर बीम आके टकरा रही है। देखो ये रही, ये मैंने इधर की ओर एक वाटर बीम बनाई। क्या बनाई? वाटर बीम तो समझते हो? पानी की धार इधर की ओर मैंने बनाई, और ये टकराकर इधर की ओर लौट गई। टकराकर ये इधर की ओर यूं लौट गई, यूं लौटी। बताओ समझ में आया क्या? ये टकराकर इधर की ओर लौट गई। देखो ये पानी की धार है, क्या है भाई? वाटर बीम है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। ये वाला एरिया कितना है? ए। स्पीड कितनी है वाटर की? v। डेंसिटी कितनी है वाटर की? d। एंगल कितना है? थीटा। अरे यस और नो? शायद आप लोग समझ रहे होंगे।
ये वॉल होगी, वॉल से आके क्या हो रहा है, पानी टकरा रहा है। कितनी स्पीड से आके टकरा रहा है, v स्पीड से। जो वाटर जेट है, वाटर जेट कह दो, वाटर बीम कह दो, जो वाटर जेट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है। जब ये यूं आके इससे टकराएगा तो बताओ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड फोर्स ऑन वॉल। इस वॉल पर लगने वाला फोर्स आपको फाइंड करना है। समझ में आया क्या? एक बार भाई ऑनलाइन वाले दोबारा ज्वाइन कर लो। दोबारा ज्वाइन कर लो ऑनलाइन वाले। अच्छा क्वेश्चन, देखिए ब्लर तो नहीं हो रहा ना उसमें टेक्स्ट। यहाँ पे दिख रहा है, ये टेक्स्ट बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। अब तो नहीं करा कुछ, ठीक। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या ऑनलाइन वालों? यस सर। सभी को आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना। फोर्स ऑन वॉल पूछ रहा है। वॉल से पहले फोर्स ऑन वाटर जेट ही पता कर लो पहले, क्योंकि जो वाटर जेट पे फोर्स लगेगा वही तो किस पे लगेगा, वॉल पे लगेगा। बस डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। तो देखो फोर्स ऑन वाटर जेट, फोर्स ऑन वाटर जेट देख रहे हैं हम लोग, क्या होएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अब देखो टी टाइम में बात कर लेते हैं। कितने टाइम में बात कर लेते हैं बेटा, टी टाइम में, क्योंकि अपने को यहाँ पे टाइम वगैरह तो कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, कोई टाइम टी की बात कर लेते हैं। कितने टाइम की, टी की। टी टाइम की बात करेंगे तो देखो टी टाइम में गौर करना आप लोग, बड़े ध्यान से समझना। यदि हम लोग बात करें टाइम टी की, तो टाइम टी में बताओ ये जो वाटर है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, गौर करो, समझना आप लोग कि टी टाइम में जो वाटर यहां पर है वो वाटर यहां आएगा कि नहीं आएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वीटी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। देखो टी टाइम में टी इक्वल टू 0 पर वाटर यहां पर था मान लिया, तो टी टाइम पे यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना चल लेगा, वीटी। अब उतने टाइम में जो इतना मास है, ये तो पूरी पूरी वाटर जेट है। अब ये जो टी टाइम में इतना मास बताओ यहां पर आकर हिट भी तो करेगा कि नहीं करेगा, सोच के देखो कि t इक्वल टू 0 पर जो वाटर यहां पर था, टाइम t पर वो वाटर यहां आ गया, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, vt, इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर गया vt। अब इतने टाइम में यहां पर देखो गौर करो, vt लेंथ का वाटर, vt लेंथ का वाटर या वाटर जेट इससे टकरा जाएगी कि नहीं टकरा जाएगी, यस और नो, इससे टकरा जाएगा। vt लेंथ का वाटर यहां से इससे टकरा जाएगा। मान लिया इस इतने वाटर का मोमेंटम है इधर की ओर p, मान लिया, मानने में क्या जाता है, कितना मोमेंटम है इसका, p। तो देखो इधर की ओर बताओ p रहेगा कि नहीं रहेगा, वही कई बार वाला पॉइंट। अरे इधर वाला कितना है, p, तो ये वाला भी कितना रहेगा, p। ये एंगल कितना मान लिया, थीटा। आओ बताए, ये थीटा होगा तो ये कितना होएगा, थीटा होएगा। अब ये थीटा तो ये थीटा। ठीक ऐसे ही देखो ये कितना माना हम लोगों ने, p। इस इतने मास का पता कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, टी टाइम में पता कर रहे हैं, कितने टाइम में, टी टाइम में। अब टी टाइम में इतना मास बताओ आगे किसका कि नहीं किसका, तो इतना ही मास बताओ इधर आगे हिट करा कि नहीं करा, वो जो हिट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, हिट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जो हिट कर रहा है मास, उसका लीनियर मोमेंटम कितना मान लिया हम लोगों ने, p। जो मास हिट कर रहा है उसका लीनियर मोमेंटम कितना मान लिया, p।
बोले सर मास देखो हिट तो अलग कर रहा है, आप बात अलग की कर रहे हो। अरे बात एक ही, वही तो आगे शिफ्ट होएगा। तो देखो मान लिया टी टाइम में स्पीड इसकी v है और t इक्वल टू 0 पर ये यहां पर है, तो t टाइम में vt डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो इतना मास आगे बढ़ा, तो यहां पर भी तो इतना हिट कर गया, यहां पर भी तो इतना ही हिट कर गया। हिट करके वो किधर की ओर मुड़ गया, इधर की ओर। तो लीनियर मोमेंटम में क्या आई, चेंजिंग। चेंजिंग आई तो क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। टी टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं सब कुछ। अब गौर करना, ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये भी थीटा। देखो पी फाइनल देखो एक बार, पी फाइनल कितना हो जाएगा, पी इधर की ओर माना है अपन ने, तो ये वाला क्या हो गया बताओ, पी कोस थीटा, और ये वाला क्या हो गया बोलो, पी साइन थीटा। ठीक ऐसे ये वाला भी क्या हो गया, पी कोस थीटा, और ये वाला क्या हो गया, पी साइन थीटा। तो ये पी कोस, इसको किधर नीचे लिख लेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू पी फाइनल बोलो पहले तो, पी कोस थीटा माइनस पी कोस थीटा आई कैप, फिर माइनस पी साइन थीटा जे कैप। अरे समझ में आया क्या, माइनस पी इनिशियल बोलो, पी कोस थीटा आई कैप, और फिर माइनस पी साइन थीटा जे कैप। कितने टाइम में बात कर रहे हैं, टी टाइम, टी टाइम इंटरवल। बोले सर टी में बात क्यों करो, 2t में करो, 2t में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। समझ रहे हो, यहां पे तुम्हारे मन में उतना टाइम लिख लो, आंसर भी वही आएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब यहां पर पी कोस थीटा आई कैप से पी कोस थीटा आई कैप क्या हो गया, कैंसिल। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2p साइन थीटा जे कैप। अच्छा वो P sin theta. अच्छा पी साइन थीटा कैंसिल होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। पी साइन थीटा किसका था, माइनस का, और ये किसका था, प्लस का। तो एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा आई कैप माइनस पी कोस थीटा आई कैप माइनस 2p कोस थीटा आई कैप अपॉन टी। यस और नो। ये p किसका मास, p किसका लीनियर मोमेंटम है, वाटर बीम का। तो है वाटर बीम के कितने पोर्शन का, वो टी टाइम वाले पोर्शन का, वीटी पोर्शन का। इस वीटी पोर्शन का लीनियर मोमेंटम कितना है, p। वीटी पोर्शन का लीनियर मोमेंटम कितना है, p। यस और नो। अब ये p कितना होएगा, p इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, ये गौर करना है, वेलोसिटी है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास को लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। सिलेंड्रिकल है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया तो कितना है, a, और लेंथ कितनी है, vt। तो यहां से देखोगे p इक्वल टू वॉल्यूम लिख रहे हैं तो a v t। ए तो मैंने देखो वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो a v t, ये तो वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी क्या भाई, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी अपने को गिवन है कितनी, d, तो डेंसिटी होगी d, और फिर ये वेलोसिटी का वेलोसिटी। समझ में आया क्या, तो ये इतना हो गया। तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 p की जगह क्या हो जाएगा, a v t d v। यस और नो। ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, कोस थीटा आई कैप अपॉन टी। ये टी से बताओ क्या कैंसिल हो गया, टी। इसीलिए मैंने बोला था कि तुम सोच रहे हो यदि कि सर टी टाइम में ही क्यों लिया, तो मन में उतने टाइम में ले लो भाई, मन में आए उतने टाइम में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टी से टी कैंसिल हो गया, अब टी की वैल्यू चाहे कुछ भी क्यों ना हो। एक बार थोड़ा सा रुको, बाद में बताता हूँ। एक बार बस मैं क्वेश्चन खत्म कर लूँ, बाद में तुम अपनी कंफ्यूजन पूछो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2ad स्क्वायर माइनस 2ad स्क्वायर कोस थीटा आई कैप। ये इतना फोर्स यहां पर लगेगा, ये किस पर आया, फोर्स ऑन वाटर जेट। तो फोर्स ऑन वॉल क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वॉल क्या हो जाएगा बोलो, इतना ही हो जाएगा, और क्या है, फोर्स ऑन वॉल हो जाएगा 2ad स्क्वायर कोस थीटा आई कैप। इस पे यदि इधर की ओर लग रहा है वाटर जेट पर, तो वॉल पर किधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। अपने को ये पूछा जा रहा था दरअसल, तो
क्या पूछा जा रहा था, फोर्स ऑन वॉल, तो ये इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब पूछो 1 बाई 1 पूछो, धीरे धीरे पूछो आराम से। हाँ बोलो बेटा, आप कंफ्यूजन बोलो। टी टाइम में वो वीटी डिस्टेंस चला, ठीक है। हाँ देखो गौर करना, ये तो यहां पर तो सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है कि यहां पे एक डायग्राम का कचरा ना होता। देखो ये दरअसल तो ये यहीं पे भिड़ रहा है, यहीं पर भिड़ रहा है। देखो यहां पे कोई वाटर का कोई पार्टिकल यहां पहुंच गया, अब अगले टी टाइम में कितना होगा, क्या होएगा सोचना। टी टाइम पे यहां पहुंच गया, टी इक्वल टू 0 पे मान लिया यहां पहुंच गया, अगले टी टाइम में कितना होगा, अगले टी टाइम में ये जो वीटी मास है, यहां वाला वीटी मास, वो यहां पर आकर भिड़ेगा और भिड़ के इधर की ओर लौट जाएगा। यस और नो, सोच के देखो। ये तो चलो वहां पे तो एक बनाने के लिए समझाने के लिए मैंने बता दिया, नहीं तो होएगा क्या, वाटर जस्ट आके अभी टच हुआ, वाटर जस्ट आके अभी टच हुआ, अब क्या होएगा आगे अगले टी टाइम में क्या होएगा, सोच के देखो। वीटी पोर्शन इसका कितना पोर्शन, वीटी पोर्शन, इसकी वीटी लेंथ वाला पोर्शन इधर से यूं टकराएगा और टकरा के यूं लौटेगा। यस और नो, वीटी लेंथ का पोर्शन इधर टकरा के लौटेगा, तो वीटी लेंथ का पोर्शन ही तो बनाया है हमने। किसकी बात करी, वीटी लेंथ के पोर्शन की बात करी, क्योंकि टी टाइम में वीटी लेंथ वाला पोर्शन ही टकरा के लौटेगा इधर से। नहीं समझ में आई बात अभी भी? हाँ वो पोर्शन दूसरा होएगा, बिल्कुल बिल्कुल वो पोर्शन दूसरा होएगा। वो तो ये तो कब टकराएगा, इसका तो थोड़ी देर बाद में नंबर आएगा, वो पोर्शन दूसरा होगा। समझाने के लिए है कि देखो कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे मान लिया, यहाँ पे जस्ट आके टच हो गया, अब अगले टी टाइम में कितना पोर्शन, वीटी पोर्शन इससे आके टकराएगा और फिर लौटेगा। अब उस वीटी पोर्शन के लीनियर मोमेंट में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, जितना वीटी पोर्शन चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, बात तो है कि समझाने के लिए कहीं पर ले लो। समझ रहे हो क्या, तो वही हमने करा है। आगे बोलो, तुम अपनी कंफ्यूजन पूछो। ए वी कौन सा बेटा, ये वाला, ये तो क्या है बेटा, वॉल्यूम। ये इतना पोर्शन क्या है, वॉल्यूम। कैसे हुआ, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, सिलेंड्रिकल बीम है, सिलेंड्रिकल बीम है तो एवीटी हो जाएगा, ये तो हो गया वॉल्यूम। बात कर रहे हैं किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें तो ये क्या है, डेंसिटी, ये क्या है, डेंसिटी। और वेलोसिटी तो अपने पास में क्या होता है, इधर से देखो फॉर्मूले से P इक्वल टू mv है, तो इस फॉर्मूले में देखो m की जगह तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया, और v हम लोग पहले ऐसा कैसा लिख ही चुके थे, तो वेलोसिटी तो वैसे की वैसे चलती ही आ रही है। समझ रहे हो, P इक्वल टू mv, तो v का तो v और m की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो गया avt और डेंसिटी कितनी d। और कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो बेटा और पूछ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्लीव पास थ्रू ए फिक्स्ड सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड फोर्स ऑन स्लीव। देखो ध्यान दीजिएगा, स्लीव समझते हो, वो एक डायलॉग ना, आस्तीन के सांप सुना है, आस्तीन। आस्तीन तो जानते हो क्या, या आस्तीन भी नहीं जानते, नहीं जानते, कोई बात नहीं, बता देता हूँ अभी। हाँ बाजू, बिल्कुल बिल्कुल बाजू ही है। ये मैंने एक रोड बनाई है ना, क्या बनाई बेटा, रोड। और ये जो रोड बनाई ये फिक्स्ड रोड है, क्या ये फिक्स्ड है कि किसके के नहीं जाने वाली, फिक्स्ड रोड है। ठीक है भाई, इसमें पिरोया गया है एक मनका, मनका कह दो स्लीव कह दो, आस्तीन ऐसी तो होती है बाजू। ये देखो ये इससे आगे का पोर्शन देखो, इससे एक शर्ट को, इधर वाली शर्ट तो छोड़ दो, और ये जो आगे का पोर्शन है ये वाला इतना, ये इतना पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, आस्तीन बोलते हैं, कहते हैं ना आस्तीन के सांप।
मतलब जो आस्तीन के अंदर छुपे होते हैं, आस्तीन के सांप, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो इतना पोर्शन है ये आस्तीन है, ये स्लीव है, ये क्या है स्लीव। अब ये जो है ये वाली रोड हो गई, मेरा हाथ क्या हो गया रोड। इस रोड पे ये जो स्लीव है ये मोशन कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है, यस और नो। तो ये तो क्या होगी रोड, ये वाइट वाली। तो इसके ऊपर ये क्या होगी, एक स्लीव होगी, बाजू होगी, यस। हाँ ROD वाली रोड, ROD वाली रोड नहीं है, अरे रोड है, वायर का फ्रेम है, एक वायर का बना हुआ क्या है फ्रेम है, समझ रहे हो क्या? इसमें रोड वो वाली तो नहीं लिख रखी कहीं पे, ROAD वाली नहीं है, ROD वाली है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहां पर ये ROAD वाली नहीं है। तो ये वाली जो स्लीव है इसका मास कितना है m, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। इफ ए स्लीव पासेज थ्रू ए फिक्स्ड सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, कांस्टेंट स्पीड v, मास m है, वेलोसिटी v है, और ये जो सेमी सर्कल दे रखा है इसकी रेडियस कितनी है r। समझ रहे हो क्या? इसको आप लोग मनका भी बोल सकते हो, स्लीव को क्या बोल सकते हो मनका। माला का मनका देखा, माला देखी होगी, माला बीड जिसे बोलते हैं। उसमें क्या होता है, धागा होता है, धागे के चारों तरफ क्या होते हैं मनके, और मनके जो होते हैं उस धागे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही एक ये मान को एक तना हुआ धागा है और उसके ऊपर से एक मनका यूं चल रहा है, यस और नो। अब ये मनका जो है उसका मास m है, वेलोसिटी v, और r रेडियस की रोड पर से होकर ये यूं पास हो रहा है। अपने को पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स ऑन स्लीव। स्लीव या बीड पर आपको क्या बताना है बेटा, फोर्स बताना है। क्यों भाई, क्यों लगेगा फोर्स, सोच के देखो कि ये जो स्लीव यूं जाके ये यूं जाएगी तो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? रीजन बताओ क्यों लगेगा? क्योंकि इसके लीनियर मोमेंट में चेंज आ रहा है, क्योंकि इसके लीनियर मोमेंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले किधर की ओर जा रहा था, इधर की ओर, अब किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, यस और नो। लीनियर मोमेंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। समझ में आई क्या बात? अब एक बात गौर करो, ये यहां पर था, v स्पीड है इसकी, कब था यहां पर, t = 0 पर, और ये किसी टाइम t पर ये मनका इधर से यूं निकल गया, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, किसी टाइम t पर, यस और नो। t = 0 पे यहां पे था, t पर इधर की ओर निकल गया, कितने मास का मनका, m मास का मनका, या m मास की बीड। अरे हवा लगी क्या? m मास का मनका t = 0 पे इधर था, इधर से घूम के यूं निकल गया, तो इसके लीनियर मोमेंट में चेंज आएगी कि नहीं आएगी? फोर्स ऑन स्लीव कितना हो जाएगा बताओ, P फाइनल माइनस, घबरा तो नहीं रहे, अपॉन T2 माइनस T1। P इनिशियल बताओ मुझे, P इनिशियल, P इनिशियल बताओ। इनिशियली देखो बीड यहां पर है भाई, यहां से यहां तक तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, ना वेलोसिटी डायरेक्शन, तो यहां से यहां तक तो लीनियर मोमेंट में कोई चेंज नहीं है। चेंज तो कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक। जब ये यूं घूम रहा है तब वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में लगातार चेंज आने की वजह से लीनियर मोमेंट में लगातार चेंज आ रहा है, यस और नो। तो देखो यहां से P इनिशियल बताओ, m v किधर की ओर है, माइनस आई कैप, तो ये माइनस आई कैप। P फाइनल बोलो बेटा, P फाइनल इधर की ओर, एम वी आई कैप, किसका, प्लस का, प्लस का आई कैप। झटका मत खाया करो, डरा मत करो, है ना, कि इधर की एम वी आई कैप इधर की ओर। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बोले तो यहां से लेके यहां तक का लगा टाइम, यस और नो, यहां से लेके यहां तक का लगा टाइम, यस। कांस्टेंट स्पीड देखो, कांस्टेंट स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड। कितना टाइम लगेगा यहां से लेकर यहां तक, कितना टाइम लगेगा बताओ? T2 माइनस T1 तो लगेगा, लेकिन होएगा कितना वो, और T तो अपने माना है, T तो हमने माना है। देखो क्या बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ध्यान दो, ये T और ये तो हमने माने हैं भाई, ये लो इसको तो मिटा देता हूं मैं, यदि आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो।
ठीक है जी। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां पे टाइम कितना t1 और यहां पे टाइम कितना t2, कितना टाइम लगेगा? यहां से कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो डिस्टेंस अपॉन क्या कर दो, स्पीड कर दो। क्या कर दोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डिस्टेंस कितनी पाई आर, स्पीड कितनी v, तो ये टाइम आ गया। तो देखो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल बोलो एम वी आई कैप माइनस फॉर्मूले वाला माइनस पी इनिशियल बोलो एम वी माइनस आई कैप, यस और नो, अपॉन T2 माइनस T1 पाई आर बाई वी। बोलो भाई समझ में आएगा? माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एफ वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 2mv, और ये v ये वाला चला जाएगा तो 2mv स्क्वायर अपॉन पाई आर आई कैप। बोलो समझ में आया क्या? ये 2mv हो गया भाई, और ये पाई आर नीचे है ही और v ऊपर चला गया। इतना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन स्लीव। ये किसके लीनियर मोमेंट में चेंज लिखा आप लोगों ने? स्लीव के। तो ये क्या है? फोर्स ऑन स्लीव। क्या है? फोर्स ऑन स्लीव। और क्वेश्चन में फोर्स ऑन स्लीव ही पूछा जा रहा था, तो यही अपना आंसर आ गया, यस और नो। यदि मान लिया फोर्स ऑन रोड पूछे, क्या पूछे बेटा? फोर्स ऑन रोड। फोर्स ऑन रोड पूछे, इस रोड पे इस फ्रेम पर फोर्स पूछे, कितना आ जाएगा बताओ? ये तो एक्शन की रिएक्शन है। जब बीड पे इतना लग रहा है, स्लीव पे इतना लग रहा है, तो जाहिर सी बात है रोड पे कितना लगेगा? माइनस 2mv स्क्वायर बाई पाई आर, और ये आई कैप। मतलब स्लीव पे किधर, इस पे रोड पे किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। ये जो फ्रेम है इस पर तो लगेगा इधर की ओर, और बीड पे किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। वैसे भी सोच के देखो, इधर जाता हुआ बीड घूम के इधर की ओर आ गया, इसका मतलब बीड पे किधर की ओर एवरेज फोर्स किधर की ओर लगा है? इधर की ओर लगा है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही।